कोशिश की है सरल और सीधा तरीके से आपके सामने प्रेजेंटेशन लाने के लिए, और मैं ऐसे ही कोशिश करती रहूंगी जब तक आप मुझे पसंद करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आज हम जो भी काम यहाँ पे कर रहे हैं उसके लिए सर ने जैसे आज हमें बताया है कि हमें किस हद तक काम करना है और क्या अचीवमेंट पाना है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। आगे भी हमारे साथ जो हुआ था और बीच में क्या हुआ और अब क्या है कंपनी। पहले जब हम आए थे, हम कुछ ऐसे नए लोगों के लिए मैं कुछ बात करूंगी। पहले जब हम आए थे तब कंपनी शुरुआत में कुछ भी नहीं था, और हम सभी लोगों ने यहाँ पे टिक के काम किया और एक भरोसा रखा कि हाँ कुछ अच्छा होगा। और अपना कार्ड छपा रहे हैं। थर्ड पार्टी जो थे वो सब धीरे धीरे पहुंचने वाले हैं, जिसका आगाज ऑलरेडी हो चुका है। एमडी सर ने ऑलरेडी ट्रायल लेके भी दिखा दिया है। और जैसे हमारे कार्ड एनसीएमसी का कार्ड होने वाला है, सर ने ट्रायल लेके वीडियो भी करके दिखा दिया। तो सोच के देखिए, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था वो चीजें हमारे साथ हो रहा है। और अगर हमने थोड़ा सा और मेहनत किया और सभी लोगों को बताने की कोशिश की कि एक एप्लीकेशन आया है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे भलाई के लिए। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस ऑलरेडी हमारे इंडिया में अवेलेबल है, हमारे प्ले स्टोर में अवेलेबल है। हम लोग उसको एक झटके में एक विद इन अ सेकेंड हम उसको सोच लेते हैं इनको फोन में रखना है, तो आप डाउनलोड करते हो, रख लेते हो, उसको यूज करते हो। और उसके बाद क्या आपको आपकी लाइफ की कोई सिक्योरिटी मिलता है? लेकिन पहली बार एक एप्लीकेशन खुद बता रहा है कि मैं एक स्वदेशी अर्निंग एप्लीकेशन हूं मोबाइल पे, आज भी और कल भी। इसका स्लोगन है, क्योंकि ये हमारे साथ आज भी है और आने वाले दिनों में भी, जब हम नहीं रहेंगे तब भी रहेगा। यहाँ पे एक नॉमिनी सिस्टम है। आप जब भी मोबाइल पे का रजिस्ट्रेशन करोगे और प्रोफाइल भरोगे तो वहां पे देखना एक नॉमिनी सिस्टम है, जहां पे आपको नॉमिनी डिटेल्स भरना पड़ता है। तो आपको ये इसी से आपको पता चलता है कि ये एप्लीकेशन हमारे बाद भी रहेगा। और ये थर्ड जनरेशन बिजनेस मॉडल है। मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। आज कोई भी कंपनी के बारे में कुछ भी जानना है तो आप वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट mobilepay.co.in में आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फिर भी एक सर्टिफिकेट दिखाया गया है जो ई कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है। हमें हमारा जो कंपनी है 2020 मई को ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था, लेकिन लेन देन इसका शुरू हुआ था 30 जुलाई को। और उसी दिन से हम आज तक एनिवर्सरी 30 जुलाई को मनाते हैं। आने वाले हैं और एक एनिवर्सरी, और मुझे पता है एमडी सर ने वादा भी किया है हम लोगों से, और हम भी एमडी सर को वादा कर चुके हैं। तब तक हम बहुत आगे जाएंगे, सब मिलके जुट के काम करके बहुत अच्छा एक रिजल्ट लाएंगे। हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड बोल सकते हो, इंडिया नहीं, ओनली नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड के कैशलेस की तरफ भाग रहे हैं। अब और हम जानते हैं आज हमारे पास कैश नहीं रहता। अब लास्ट टाइम कब बैंक में गए थे, कब आपने एटीएम गए जाके पैसे विड्रॉल करे, ये हमें शायद खुद ही याद नहीं है। क्योंकि आज हमारे पास ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं और सारे काम हम निपटा सकते हैं। तो आज आप देख लीजिए, ये जो काम हम कैशलेस डिजिटल ट्रांजेक्शन ये सभी काम हम जो कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रहा है, वो है ई कॉमर्स इंडस्ट्री। और वो क्यों, वो मैं आगे बताऊंगी। लेकिन ये जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है आज हमारी जिंदगी बन चुकी है, कहीं ना कहीं हमें पता भी नहीं चला और हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा एक हिस्सा बन चुकी है। लेकिन एक हम गर्व के साथ आज कह सकते हैं कि इंडिया में 330 मिलियन पीपल आज ई कॉमर्स को यूज कर रहा है। और उससे फायदा क्या हो रहा है और ई कॉमर्स क्यों करना है, वाई यूजिंग, वाई ई कॉमर्स, वाई डिजिटल ट्रांजेक्शन इज ग्रोइंग इन इंडिया, ये हमें जानना जरूरी है। ईज ऑफ शॉपिंग, आज के डेट पे हम कोई भी शॉपिंग करते हैं, पहले हम क्या करते थे कि घर से बाहर जाके हमारे प्रीसियस टाइम किसी शॉप में जाके, मॉल में जाके देते थे, और उसके बाद वो सामान पसंद ना आए तो हमें फिर से क्या करना पड़ता था, उसको रिटर्न करने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन आपके पैसे वापस नहीं आता था, वहां से कोई और सामान लेके आपको आना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे
डिजिटली अगर आप शॉपिंग करते हो तो ऑनलाइन शॉपिंग में फायदा क्या है कि आप रिफंड भी ले सकते हो, रिटर्न भी कर सकते हो, आपके डोर स्टेप में आके सामान दे के भी जाते हैं और सामान लेके भी जाते हैं। इतना ही कन्वीनियंस है। और आज के डेट पे सिर्फ शॉपिंग नहीं, हम डिजिटली क्या क्या करते हैं, सारे सर्विसेज, सारे पेमेंट्स, बिल पेमेंट, सभी कुछ हम ऑनलाइन करते हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट भी हमारा बहुत ज्यादा आगे हमारे साथ मदद कर रहे हैं। गवर्नमेंट के बहुत सारे साइट में आप जाके देख सकते हैं, जो पहले नहीं था आज उन्होंने वो साइट बना दिया। चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर रहे हो, चाहे आप इंश्योरेंस पेमेंट कर रहे हो गवर्नमेंट साइट में जाके, तो वो सारे चीजें आप घर बैठ के कर सकते हैं। उन्होंने भी अपना साइट खोल दिया। तो ये सभी कुछ कहाँ पे हो रहा है, हमारे मोबाइल फोन में। हमारे पास अगर एंड्रॉयड है, अगर एंड्रॉयड मोबाइल फोन है, तो पूरे दुनिया का काम, चाहे आप लर्निंग ले लो, चाहे अर्निंग ले लो, चाहे आप बिजनेस ले लो, चाहे आपको किसी को बिल पेमेंट सर्विसेज करनी है, वो सारी चीजें आपके मोबाइल में हो जाता है। बस उसमें थोड़ा सा इंटरनेट की जरूरत होती है। और वो इंटरनेट पेमेंट भी हम कैसे करते हैं, यूपीआई के द्वारा, डिजिटल वॉलेट के द्वारा। और वो यूपीआई और डिजिटल वॉलेट आज हमारी जिंदगी बन गई है। हमें पता है कि हम सिर्फ नॉट ओनली रिचार्ज करने के लिए, हम डिजिटली बहुत सारी सर्विसेज और पेमेंट करने के लिए हम आज यूपीआई यूज करते हैं। हमें ये भी पता है कि आज अपडेट आप देख लीजिए कहीं पे भी जाके, आज विदेश में भी हमारे यूपीआई को अडॉप्ट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिक्योर है, बहुत फास्ट है, बहुत आप इसमें कोई भी पेमेंट बहुत इजीली कर सकते हो। और लोग सिक्योरिटी मांगते हैं, तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी है, इजी भी है। और साथ ही साथ ई कॉमर्स हमारी जिंदगी में बूम कर चुका है, क्योंकि ये डिजिटल पेमेंट जब हमारी जिंदगी में आया, तब से लेके आज तक अगर कोई इंडस्ट्री ग्रो किया वो ई कॉमर्स कंपनी। क्यों? ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हम जब भी कोई सामान लेते हैं, ई कॉमर्स हमें सिखा दिया है कि कोई भी सामान आप लोगे तो उसका पेमेंट आप डिजिटली कर सकते हो, और वो सिक्योरली भी है, कन्वीनियंस भी है। इसीलिए, और वहां पे आपको कैशबैक भी मिलता है, डिस्काउंट भी मिलता है। और अगर आप मोबाइल पे के द्वारा ई कॉमर्स में कोई भी पेमेंट करते हैं, तो वहां पे नॉट ओनली कैशबैक, नॉट ओनली डिस्काउंट, वहां पे आपको लाइफ टाइम गारंटेड इनकम भी दिलाया जाता है। आज हमारी जिंदगी में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है, आप देख सकते हैं एआई। आप एआई के द्वारा, एआई के माध्यम से समझ सकते हैं कि क्या क्या हमारी जिंदगी में आज आ चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम सोचते हैं मोबाइल हम चलाते हैं, लेकिन एक्चुअली आप देखेंगे तो मोबाइल हमें चलाता है। एक फोन, एक एंड्रॉयड फोन, अगर सुबह से शाम तक हमारे पास एक ही साधन रहता है, तो वो रहता है सिर्फ एंड्रॉयड फोन। चाहे हमारे पास कुछ भी खो जाए, चाहे हम कहीं जा रहे हो, हमारे वॉलेट खो गया, हमारा बैग खो गया, लेकिन आपके पास अगर एक फोन है, उस फोन के माध्यम से आप क्या क्या कर सकते हैं, एंड्रॉयड के माध्यम से आप क्या क्या कर सकते हैं। घर जाने के लिए आप टिकट कर सकते हैं। टिकट के लिए आपको क्या चाहिए? पैसे चाहिए, पैसे वहां से पेमेंट कर सकते हैं डिजिटल वॉलेट और यूपीआई के द्वारा। आप कोई भी काम, अगर एंड्रॉयड फोन है और आप कहीं भी फंसे हुए हैं, वहां से निकालने के लिए आपके पास चाहिए सिर्फ एक एंड्रॉयड फोन। और ये हमारी जिंदगी बन चुकी है। आज हम इस टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसे फंस चुके हैं कि हम चाहेंगे तो भी हम यहाँ से नहीं निकल सकते। तो क्यों ना हम साथ मिलके कुछ ऐसा अलग करें, जहां पे इसी काम के द्वारा हम अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ को सिक्योर कर सके और हमारे नॉमिनी के लाइफ को भी सिक्योर कर सके। वाई मोबाइल पे? मोबाइल पे क्यों करें हम? क्योंकि मोबाइल पे एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, मोबाइल पे एक यूनिक ब्लेंडिंग है उन चार चीजों से, जो चार चीजें हम ऑलरेडी कर रहे थे, आज कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी करेंगे। वो क्या है, जान लेते हैं। डिजिटल पेमेंट प्रोसेस, जो आज हमारी जिंदगी बन चुकी है। हम डिजिटल पेमेंट प्रोसेस को इतना अपना चुके हैं कि हम आज बैंक जाना बंद कर दिए। उसके साथ ब्लेंडिंग है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट के द्वारा खरीदी और बिक्री को कहते हैं ई कॉमर्स। और आज ये ई कॉमर्स हमारी जिंदगी बन चुकी है। हम घर बैठे वो सारे सामान मंगवा लेते हैं जो हमारी जिंदगी के लिए नीड है। अगर आप बिजनेस कर सकते हो तो भी आप ई कॉमर्स से कर सकते हो। अगर आप यूजर बनना चाहते हो, आप सिर्फ शॉपिंग करना चाहते हो, तो भी कर सकते हो। उसके साथ एक और चीज है,
एफिलेट प्रोसेस। एफिलेट प्रोसेस क्या है वो सबसे पहले जान लेते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी किसी कस्टमर बेस्ड कंपनी के साथ बातचीत करते हैं, उसको एफिलेट करना बोलते हैं। कि हमारे पोर्टल से अगर आपके कस्टमर कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो पेमेंट गेटवे में, जो बीच में एक पेमेंट गेटवे होता है, वहां पे जो कमीशन जनरेट होगा, जो रेवेन्यू जनरेट होगा, वो और हम और आप बांट के लेंगे। इसी को कहते हैं एफिलेट करना। और ये एफिलेट प्रोसेस में ऑलरेडी हम इसके हिस्सेदार है, लेकिन हमें दिया नहीं जाता, अलग बात है। क्या हम ऑनलाइन पेमेंट ई कॉमर्स से कोई सामान लेके नहीं करते हैं? तो जब भी हम पेमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों कंपनी के बीच में एक एफिलेट किया हुआ है। लेकिन वहां पे जो रेवेन्यू है, क्या वो आज तक हमारे पास आ रहा था? लेकिन पहली बार एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने ये एफिलेट कमीशन भी हमारे साथ बांटने के लिए अग्रसर हुए, आगे आए हैं कि ये भी हम यूजर्स में बांटेंगे। और उसके साथ रेफरल मार्केटिंग। रेफरल मार्केटिंग क्या है कि जब हम कभी भी किसी को भी कोई अच्छी चीज बताते हैं, उसी को कहते हैं रेफर करना। और हम किसी बताते हैं अपने ही कॉन्टेक्ट्स में, मतलब अपने भाई बहन दोस्त रिलेटिव्स, इन लोगों को हम बताते हैं। और कैसे बताते हैं? हमारी वही एंड्रॉयड फोन से और उसी कॉन्टेक्ट लिस्ट में। तो आप सोच के देखिए, सारी चीजें जो है, ये चार चीज ऑलरेडी ब्लेंड है। ऑलरेडी हम ये सब कर रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने इसको ब्लेंड करके यहां से इनकम हमें देने की कोशिश नहीं की। करने से, चाहे कोई हॉस्पिटल हो, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा डॉक्टर, अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, कुछ भी अच्छा प्रोडक्ट, आपने अपनों को बताया कि उस दुकान में जाके आप ये ले सकते हैं, बहुत कम में बहुत अच्छी चीज मिल रही है। क्या आपको एक पैसा आया? लेकिन आज अगर आप मोबाइल पे के बारे में एक शब्द भी किसी को बोलते हैं, वो आपके साथ जुड़ जाता है, तो वो लाइफ टाइम आपके साथ जुड़े रहते हैं। मोबाइल पे ऐसा ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप इस एप्लीकेशन को जब भी डाउनलोड करोगे, आपकी एप्लीकेशन जब भी डाउनलोड होगा तो वहां पे रजिस्ट्रेशन करते समय एक रेप एप्लीकेशन को यूज तक नहीं कर सकते, वो इस एप्लीकेशन को खोल नहीं सकते। तो सोच के देखिए, यहाँ पे कंपनी ने हमारी कितनी मदद की है। उन्होंने उसी काम से पैसे देने की कोशिश की है जो काम हम ऑलरेडी कर रहे थे। आने वाले दिनों में करना हमारी जरूरत हो जाएगी, जरूरी हो जाएगा, हमें करना ही करना है। जो लोग आज नहीं कर रहे उनको भी करना पड़ेगा। वही चार चीज जो कर रहे थे, कर रहे हैं और करेंगे, उसी चीजों से मिल रहा है इनकम। और इसीलिए हम करेंगे मोबाइल पे। हर कंपनी का यूएसपी होता है, हर चीजों का यूएसपी होता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। हम जान लेंगे ये क्या है और क्यों मोबाइल पे में ये बिल्कुल स्पेशल है। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है। आपको जब प्रोडक्ट सेलिंग ही नहीं करना है तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको हर महीने कोई इतना सारा सामान खरीद के घर में स्टोर करने की जरूरत नहीं होती है। तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, रिस्क नहीं है तो लाइबिलिटीज नहीं है, ब्रांड प्रमोशन नहीं है, अपफ्रंट कॉस्ट की जरूरत नहीं है, रनिंग कॉस्ट की जरूरत नहीं है। वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट है। आप अपने ओन लोकेशन से, आपके घर के लोकेशन से बैठ के आप इसको सीख भी सकते हो, लोगों को सिखा भी सकते हो, इस बिजनेस को परफेक्टली कर सकते हो। जैसे मैं अभी बैठ के आपको बता रही हूँ कि ये एप्लीकेशन क्या है, वैसे ही आप अपने लोगों के साथ ये कर सकते हो। ये सोहो कॉन्सेप्ट है, स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस। अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट। आप, इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी तो वुमेन्स के लिए हो ही नहीं सकता कि वो घर बैठे ऐसा कोई काम कर रहा है जहां पे बड़ा एक पैसिव इनकम आने वाले हैं। तो वो कॉन्सेप्ट आप आगे की जब स्लाइड पूरा करेंगे आपको समझ में आएगा क्यों मैंने ऐसा कहा। और यहाँ पे वुमेन्स चाहे तो अपने एम्प्लॉयमेंट खुद क्रिएट कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और साथ ही साथ उन वुमेन्स को एम्पायर कर सकते हैं जो उनके साथ, उन संगिनियों को एम्पायर कर सकते हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। अभी हम बता रहे थे कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है, फिर भी अनलिमिटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज का आप लाभ उठा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके कंपनी के साथ, मोबाइल पे आपका कंपनी है और इस कंपनी के साथ बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी एफिलेट कर चुके हैं और बहुत सारी लाइंस में है। आप सोच के देखिए, वो जो भी सामान आपके दिमाग में आएगा वो सारी चीजें एक दिन मोबाइल पे में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ मोबाइल पे हैंडल्स एवरीथिंग्स फॉर यू। आप सोच भी नहीं सकते क्या क्या हैंडल कर सकते। आप एप्लीकेशन खोलोगे, आपको कोई रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत नहीं, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, हर चीजें मोबाइल पे एप्लीकेशन के अंदर है।
जब भी आप एप्लीकेशन खोलते हो वहां पे आपको कंपनी का टोटल ट्रांजेक्शन, दिस मंथ ट्रांजेक्शन, आपकी ट्रांजेक्शन, दिस मंथ ट्रांजेक्शन, आपकी टोटल टीम का ट्रांजेक्शन, आपका टोटल टीम कितना है, किसने कितना खर्चा किया है, किस लेवल से आपको क्या क्या इनकम आ रहा है, वो सारी चीजें, आपके लोगों ने खर्चा किया है नहीं किया है, वो सारी चीजें, एक एक चीज आप वहां से देख सकते हैं। क्या आज तक इतना सरल, इतना सीधा कोई एप्लीकेशन था जहां पे आपको कंपनी के बारे में भी पता चल रहा है, आपके बारे में, आपके टोटल टीम, एंटायर टीम के बारे में पता चल रहा है? क्या आपको ऐसा कभी कोई भी इनकम ऐसे लिख लिख के आता था कि आपको आज के डेट पे आपके 5th लेवल में किसी ने इतना खर्चा किया और आपको ये इनकम आया, आपको 1st लेवल में इतना आया, आपने डायरेक्ट में आपने सेल्फ इतना खर्चा किया, आपको इतना इनकम आया? वो सारी कैलकुलेशन आपके खुद के हाथ में होगा। तो आप सोच के देखिए, इतने ही ट्रांसपेरेंट कंपनी है मोबाइल पे। अभी हम डिजिटल पेमेंट प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें उस गेटवे को भी जानना होगा। पेमेंट गेटवे और एमडीआर क्या है वो हम जान लेते हैं, सभी को पता है, फिर मैं एक बार अपडेट न्यू लोगों के लिए बताऊंगी कि जब भी हम किसी मर्चेंट से कोई सामान लेते हैं, किसी दुकानदार से, तो चाहे हम 1,000 का सामान लिया या 10,000 का लिया, हमने वो पेमेंट करना है, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। जब भी आप पेमेंट करते हो तो आपके पास क्या होता है, या तो यूपीआई होता है या तो एक कार्ड होता है। और आज के डेट पे आप किसी को भी पूछोगे तो बहुत सारे लोग कहेंगे मेरे पास 10 कार्ड है, मेरे पास 5 कार्ड है, हर कोई बोलते हैं। अब वो कार्ड क्या है, हम जब इस बिजनेस को करेंगे हमारे पास दो चीजें होगी, एक एप्लीकेशन होगा और साथ ही साथ एक कार्ड भी होगा, क्योंकि ताकि हम सारे खर्चे अपने एक्सपेंस से इनकम आता है यहाँ पे, आपके जरूरी एक्सपेंस से, ताकि हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंस कर पाए, तो उसी के लिए आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होगा, वो है रुपे प्रीपेड कार्ड। अब जब भी हम कार्ड का ट्रांजेक्शन करते हैं तो बीच में एक गेटवे होता है, जहां पे मर्चेंट के पास पैसे जाने से पहले एक गेटवे में, इस गेटवे में कुछ कमीशन काटी जाती है, 2 to 4% मान के चलते, किसी कंपनी में 2, किसी कंपनी में 4, ऐसे करके। तो वो जो परसेंटेज कटता है, रेवेन्यू काटी जाती है, वो कहाँ पे डिवाइड होता है, उस कंपनी में जाता है और उस बैंक, मतलब दो जगह डिवाइड होता है जहां पे आपको आपका ये रेवेन्यू जाता है। अब अगर आपने विदेशी कार्ड कंपनी का कार्ड यूज किया, जैसे मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड जैसे कार्ड आपने यूज किया, तो वो करोड़ों की, मैं बता रही हूँ करोड़ों की, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख लीजिएगा, करोड़ों की एमडीआर बाहर जा रहा है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं इसको, ये रेवेन्यू जो है। अब ये करोड़ों के पैसे बाहर जा रहे थे, इसलिए भारत सरकार ने रुपे कार्ड को प्रमोट किया ताकि हमारे देश में ही हमारा जो कमीशन है यहाँ पे रहे और जो रेवेन्यू है यहाँ पे इंडिया में रहे और जीडीपी बढ़े। तो ये रुपे कार्ड हमारी कंपनी के पास है और जो हम प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन ये कितने बड़े मात्रा में विदेश जाता है ये रेवेन्यू, यहाँ पे हम जान लेते हैं। और अगर हमने मोबाइल पे में किया तो क्या मिल सकता है, जैसे ये डेली बेस्ड कंपनी है और डेली में कम से कम 3 करोड़ लोग, इससे ज्यादा रहता है, कम से कम 3 यहाँ पे दिखाया गया है, और उससे 1 करोड़ लोगों ने भी अगर मंथली ट्रांजेक्शन 10,000 किया, अब 10,000 से किसी का घर नहीं चलता, फिर भी यहाँ पे कम से कम दिखाया गया है 10,000 की ट्रांजेक्शन की, तो जो ट्रांजेक्शन हुआ उसके बेस पे अगर 2% भी आता है, कम से कम दिखाया गया है 2% भी अगर आता है एमडीआर, तो 200 करोड़ रुपए जनरेट होती है। ठीक है, और वो 200 करोड़ रुपए का 75% कंपनी, हमारी मोबाइल पे कंपनी क्या करते हैं, अगर आप विदेशी कार्ड यूज कर रहे हो तो वो पैसे सारे विदेश में चले जाते हैं, लेकिन अगर आपने मोबाइल पे के रुपे कार्ड से ये ट्रांजेक्शन की, या पूरे इंटायर हमारे इंडिया में जितने सारे लोग हैं जो मोबाइल पे यूज कर रहे हो और करने वाले हैं, जो भी लोग हैं, सब लोगों ने मिलके अगर ये किया, तो क्या होगा कि ये 200 करोड़ रुपए कंपनी के पास आएगा। और कंपनी कैसे बांटते हैं, 75% यूजर्स में और 25% कंपनी रनिंग के लिए रखते हैं, तो 75% के हिसाब से 150 करोड़ रुपया हम लोगों में बटी जाएगी जो हम यूजर है। सोच के देखिए, 150 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी क्या हमें नहीं लेना चाहिए? क्या हमें सीखना नहीं चाहिए एप्लीकेशन कैसे चलाना है? चलाना तो सभी को आता है, क्योंकि आज के डेट पे यूपीआई एप्लीकेशन सभी लोग जानते हैं कैसे चलाते हैं, लेकिन इसकी हिस्सेदारी, और एक बात, ये सिर्फ डेली में दिखाया गया है, 29 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरीज है, अगर हर स्टेट में 1-1 करोड़ लोगों ने भी जनरेट किया ये कमीशन रेवेन्यू, तो सोच के देखिए कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे एमडीआर आ सकता है मोबाइल पे में, और कितनी बड़ी मात्रा में हम लोगों में बांटी जाएगी, और उन लोगों में बांटी जाएगी
जो लोग यूजर भी होंगे, जो लोग एज ए बिजनेस भी काम कर रहे होंगे। आपने अगर यूजर बनना है तो आप एप्लीकेशन ले सकते हैं सिर्फ, और वहां से भी आपको हर ट्रांजेक्शन में इनकम आएगी। लेकिन आपको अगर बिजनेस करनी है तो हमारे जो ये रुपए प्रीपेड कार्ड है, इस कार्ड को आपको लेना है। और इस कार्ड को लेने के लिए कम से कम 1,000 रुपया आपको कंपनी में पेमेंट करनी पड़ती है। ये 1,000 रुपया भी रिफंडेबल अमाउंट है। ये आपसे ली जाती है, लेकिन बाद में आपके ट्रांजेक्शन के बेस पे वापस भी कर दी जाती है। और ये ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह चलता है। वही रेवेन्यू मैंने बताया 75-25% में 5 लेवल तक इनकम आता है। एंडलेस लाइफ लॉन्ग इनकम आता है। हम जान लेते हैं, हमारे पास 4 टाइप का कार्ड है। प्लेटिनम कार्ड जो 1,000 रुपए का है, और ये सबसे कम कॉस्ट का है। इसमें नॉर्मल जो फीचर्स है वो सब कुछ रहेगा। प्लेटिनम कार्ड विथ इकुडूज नेक्स्ट कार्ड। इस कार्ड में 299 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। किसके लिए? बच्चों की, प्राइमरी बच्चों की एजुकेशन के लिए। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप ये एजुकेशन ले सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन है, बहुत उम्दा है। और कोरोना के बाद बच्चों ने सीख लिया है तो ऑनलाइन ही सब कुछ होता है। आज के डेट पे थोड़ी गर्मी भी पड़ती है तो भी स्कूल बंद करके ऑनलाइन जूम पे या गूगल मीट पे क्लासेस चलती है। तो आज सबको समझ आ गया है कि क्या हमारे लिए जरूरी है, हमारे बच्चों की सेहत के लिए जरूरी है। तो ये उम्दा एक प्रोडक्ट है, आप लेके इसको यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कार्ड इज प्लेटिनम प्लस कार्ड विद लॉन्च बेनिफिट। लॉन्च के बारे में आज सभी को पता है, फिर भी मैं थोड़ा सा जानकारी दूं अगर किसी को नहीं पता है तो। जब भी हम फ्लाई करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहां एयरपोर्ट के अंदर 2-3 घंटे से पहले हम पहुंचते हैं, और वहां पे एक चाय के प्याला भी बाहर की तुलना में 5 गुना ज्यादा आपको, मैं कम से कम बोल रही हूँ, 5 गुना ज्यादा आपको पे करना पड़ता है। कम से कम 150 रुपया आपको लगता है एक चाय की प्याली। लेकिन वहां पे एक आप एक लॉन्च भी है जहां पे आप खाना पीना खा सकते हो। अगर आप सही टाइम पे घर से नहीं निकले और आपने लंच ब्रेकफास्ट या डिनर नहीं किया तो वो आप वहां पे जाके कर सकते हो। उसको कहते हैं लॉन्च। और उस लॉन्च में बैठ के आप आराम से खाना पीना खा के रेस्ट कर सकते हो। तो वहां पे आपको जाने के लिए कम से कम 1,000 रुपए, कम से कम बता रही हूँ, 1,000 रुपए आपको पे करना पड़ता है अगर आपके पास कोई फैसिलिटी किसी कार्ड का नहीं है तो। लेकिन अगर आपने ये फैसिलिटी मोबाइल पे के ये लॉन्च बेनिफिट वाला कार्ड लिया तो 700 रुपए एक्स्ट्रा पे करके आप क्वार्टरली 2 टाइम्स, सालाना 8 बार और 5 साल में 40 बार आप इसको अवेल कर सकते हैं। सोच के देखिए दोस्तों, जहां एक बार जाने के लिए 1,000 रुपए आपको पे करना पड़ रहा है ना। ये फायदेमंद, और ये भी हमारे फायदे के लिए किया गया है। जो भी मोबाइल पे में आज डेडिकेटेड होकर काम कर रहे हैं उनको आने जाने के लिए अब फ्लाइट में ही आना जाना करना पड़ेगा, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम में अपने जगह पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। उसके बाद प्लेटिनम प्लस कार्ड विथ लॉन्च बेनिफिट एंड इक्विडूज। ये क्या है? इसमें सारी फीचर्स है, प्लेटिनम कार्ड भी, लॉन्च भी एंड इक्विडूज भी। 1999 का कार्ड है ये। और इसके बाद एक फीचर्स और है अगर आप लेना चाहते हैं तो, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल एक फीचर्स है। हम सभी को पता है जो दिखता है वो बिकता है। तो हमें यहाँ पे अगर हमने अपनी कार्ड में फोटो लगाया और हमने कहीं स्वाइप करने दिया तो वह जरूर वो, ये हो चुका है मेरे साथ इसलिए मैं जस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो जब भी आप उसको देते हो तो वो इधर उधर करके देखते हैं और बोलते हैं अच्छा आजकल कार्ड में भी फोटो लगने लगे हैं। तो वो फिर पूछते ये कौन सा कार्ड है। तो ये एक प्रीमियम बैंक के एक प्रीमियम कस्टमर को ही मिलता है ओनली। और वहां पे आप एक 50,000 से 1 लाख के आपके अकाउंट होता है ओनली। ओके। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 500 रुपए से आप ये अवेल कर सकते हो। वहां पे भी फोटो लगाने के लिए चार्जेस काटी जाती है, यहाँ पे सिर्फ 500 रुपए में आप इस प्रॉफिट को अवेल कर सकते हो, इस कार्ड को लगा सकते हो, कार्ड में फोटो लगा सकते हो। तो दोस्तों सोचिए, हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए कंपनी सारी चीजें दे रखा है जो हमें जरूरत थी। आइए जान लेते हैं हमारे कार्ड के फीचर्स क्या है। जो 1,000 और 1,299 का कार्ड है उसमें नेम ऑन कार्ड, सारे कार्ड में है ये नेम ऑन कार्ड, आपके कार्ड के ऊपर नाम छप के आएगी। और जो मैंने बोला था 1,000 रुपए, वो भी रिफंडेबल अमाउंट है। तो यहाँ पे जब भी आप 25,000 के ट्रांजेक्शन करेंगे और आपको 50 रुपए रिफंड आ जाएगा। अब देखिए 25,000 के ट्रांजेक्शन में 50 रुपया रिवर्सल हो रहा है। और 850 जब तक नहीं होता तब तक कंपनी 25,000 में 50 रुपए देता जाएगा, लेकिन 150 रुपए जीएसटी जाता है जो आपके पास नहीं आएगा क्योंकि कंपनी के पास भी नहीं रहता है। सोच के देखिए, हमने 1,000 रुपए पे किया था और वो हमने रिजॉल्व भी कर लिया।
रिवर्सल भी ले लिया। और ये 7 साल की वैलिडिटी के साथ है, और ये ऑल ओवर इंडिया में एज ए मेट्रो कार्ड यूज होने वाला है। एनसीएमसी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड बनने वाला है, हमारे बन चुका है, बस प्रोसेस चल रहा है, हम भी इंतजार में हैं। जिस दिन आएगा बहुत धमाकेदार एक पार्टी तो थ्रो करेंगे और बहुत अच्छे से मजे करेंगे। अब इसके साथ जो 1700 और 1999 का कार्ड है वो एयरपोर्ट के यार जैसे बताया गया, टू टाइम्स आप क्वार्टरली 2 टाइम्स इसको यूज कर सकते हो, और आपके पास एक स्पेशल कस्टमर केयर नंबर रहेगा। अब यहाँ पे हर हर कंपनी में आप जब काम करते हो या कोई बिजनेस भी करते हो, आपके पास एक गोल होता है ना, एक गोल सेटिंग होता है। हम अपने ही जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ के बीट करना चाहते हैं कि अगले साल हम ये करेंगे। तो मोबाइल पे ने क्या किया कि हमारे पास एक ऐसी कैलकुलेटर दे दिया है, अगर खेल खेल में भी इस कैलकुलेटर में हमने गोल सेट कर लिया कि हमें कितना इनकम चाहिए और उसके लिए हमें क्या करना है। तो यहाँ पे भी एक गोल सेटिंग दिखा दिया कि आपको 17,000 की इनकम चाहिए, 17-18,000 की, तो क्या करना होगा। जैसे आपने 10 लोगों को आपने रेफर किया, ओके, विदाउट रेफरल कोड कोई एप्लीकेशन यूज नहीं कर पाएगा, तो आपने रेफर किया और उनको इसकी अच्छाई बताई, उन्होंने आपके साथ जुड़ गए, उन्होंने 9-9 को बताया और फिर उन लोगों ने 9-8-8 को बताया, ऐसे करके आपका टीम हुआ 10,900 का। उन्होंने ईयरली एक्सपेंस किया 36,000, मतलब मंथली 3,000 रुपीज ओनली खर्चा किया कार्ड से, ओके। 3,000 में किसी का घर नहीं चलता, लेकिन यहाँ पे कम से कम दिखाया। अगर सबने 3,000 की आती है, आप सोच के देखिए कि यहाँ पे छोटा सा एक गोल सेटिंग है। 10,000 बहुत छोटी टीम है, 1% भी नहीं है, वो आगे के स्लाइड में आपको पता चलेगा। यहाँ पे एफिलिएट कमीशन को दिखाया गया, एफिलिएट कमीशन 1 to 12% तक मिलता है, और हमारे साथ बहुत सारी कंपनी का ऑलरेडी एफिलिएट किया हुआ है, तो वहां से आप लेंगे कोई प्रोडक्ट, तो वहां पे जो इनकम आएगी, आपने 10 लोगों को रेफर किया, उन्होंने 10-10 को रेफर किया, आपके सेकंड लाइन में हुआ 100, ऐसे करते करते आपका जो भी 21,000 का जो टीम बना है, उस टीम वालों ने 3-3 हजार का भी एफिलिएट शॉपिंग किया और सालाना 36,000 रुपए का एफिलिएट शॉपिंग की, तो आपको कितना आ रहा है, 1.5 लाख अप्रोक्सीमेटली मंथली। सोच के देखिए कि 1.5 लाख कमाने वाले लोग कितने सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। यहाँ पे और देखिए एफिलिएट इनकम, कार्ड ऑनलाइन, कार्ड ऑफलाइन, सारा मिला के सिर्फ 10,000 की ट्रांजेक्शन दिखाई गई है और 21,000 का टीम दिखाया गया है, और आपको इनकम आ रहा है 2,32,000। दोस्तों 2,32,000 कमाने वाले लोग भी जानते हैं कि वो अपने क्या क्या सेक्रीफाइस अपनी लाइफ में करते हैं। शायद वो अपने किसी अपनों के किसी फंक्शन में भी पहुंच नहीं पाते हैं, वो एंजॉय नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको ये इनकम पाने के लिए पूरा एक्टिवली काम करना पड़ता है, तभी जाके उनको ये एक्टिव इनकम मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक पैसिव इनकम ऐसा मिल सकता है सिर्फ हमारा और अपनों का खर्चों से। दोस्तों क्या हम ग्रोसरी, ऑयल, मिल्क, वेजिटेबल नहीं ले सकते? नहीं लेते हैं। फोन रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, बिल पेमेंट, इंटरनेट, ट्रैवल, फ्यूल, मेट्रो, स्विगी, जोमेटो, फास्ट फूड, रिलीजियस, फैमिली आउटिंग, एजुकेशन एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस, ई कॉमर्स एक्सपेंस, ब्यूटी कार्ड एक्सपेंस, क्या ये सब हम नहीं करते हैं? ये सारी चीजें करते हैं। और ये छोटी छोटी खर्चे यहाँ पे दिखाया गया, ये छोटा छोटा खर्चे से, आपके खर्चे से और आपके परिवार के खर्चे से, आपके उन जानकार लोगों के खर्चे से कितना बड़ा टीम बन सकता है और कितनी इनकम आ सकती है। दोस्तों यहाँ पे ये मोबाइल पे रेगुलर अर्निंग मोर, मतलब मोर इसलिए कहा जाता है कि आते रहते हैं और ऑटोमेटिकली यहाँ पे कमीशन जनरेट होता है। 10 टाइप का कमीशन आता है, कुछ कमीशन ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, कुछ कमीशन जो बड़ा कमीशन है उसको पाने के लिए बहुत बड़ा है, आप उसको आगे के स्लाइड में देखेंगे पता चल जाएगा। उसको पाने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा सीखने की जरूरत है, बस नॉलेज होनी चाहिए, बस उतना नॉलेज आगे के स्लाइड में मैं देने की कोशिश करूंगी। अभी कोई भी बिजनेस हम करते हैं उसमें एक प्लान होता है। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग भी किया होगा कभी, तो आपको पता है वहां पे जनरेशन प्लान, बाइनरी प्लान, अभी आजकल एक हाइब्रिड प्लान चल रहा है जो जनरेशन और बाइनरी को मिला के बनाया गया है, और पहले टेट्रा था जो अब गायब हो चुका है। ये बहुत सारी प्लान आपको दिखाई जाती है, उसके बाद आप उस पे आते हो। ये भी कुछ हद तक नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है। और इस प्लान को क्या कहते हैं? ये डिजिटल प्लान है। यहाँ पे इस प्लान को कहते हैं मैट्रिक्स प्लान। ये लेफ्ट टू राइट जाता है, अप टू डाउन आता है, यहाँ पे कोई भी लेग मेंटेन की जरूरत नहीं होती है।
आपके टीम में जहां पे भी 5th लेवल तक कोई भी लोग एक्टिव है, उनके पैसे आपको आता रहता है, उनके खर्चों की इनकम आपको आता रहता है, उनको तो आता ही, आपको भी आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रोजेक्शन देख लेंगे कि आपने डायरेक्ट में सिर्फ 20 लोगों को जोड़ा, आप अनलिमिटेड लोगों को जोड़ सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा एक कैलकुलेशन दिखाया गया है, उन्होंने फिर अपने अपने 20 को जोड़ा, आपका सेकेंड लेवल में हुआ 400। ऐसे करते करते आपका 5th लेवल तक आपका टोटल टीम बनता है 33,68,420। दोस्तों आप सोच के देखिए, ये 33,68,420 अगर 100% भी काम कर गए और सबने अपने अपने खर्चे से 10-10 रुपए भी दे गए आपको, तो आपको इनकम आता है 3,36,00,000 अप्रोक्सीमेटली। दोस्तों ये हम सोचने के परे है, ये मंथली इनकम दिखाया जा रहा है। चलो यहाँ पे हमने 50% कर दिया, तो भी यहाँ पे 1,68,00,000, उससे भी नीचे करते हैं, 25% भी नहीं, 10% भी छोड़ते हैं, सिर्फ 1% भी ये मैट्रिक्स प्लान अगर हमारा काम कर गया तो भी 33,000 का टीम बनता है, जहां पे वहां पे 21,000 10,000 की टीम दिखाया जा रहा था। मैंने कहा था कि वहां पे 1% भी नहीं दिखाया जाता है। 33,000 के टीम अगर आपका बनता है 1%, तो भी उन लोगों के 10-10 रुपए, उनके खर्चे से अगर 10-10 रुपए भी आता है तो आपका 3,36,840 की इनकम आती है पर मंथ। आप सोच के देखिए दोस्तों कि हम ऐसा एक काम करने जा रहे हैं जो हम कर ही रहे हैं। क्या किसी के घर में खर्चे नहीं है? कोई नहीं कह सकता मेरे घर में खर्चे नहीं है, बिना खर्चे के मेरा घर चलता है। तो उन्हीं जरूरी खर्चे से आप इतने बड़े इनकम ला सकते हैं। मैं पहले ही बता रही थी, कुछ इनकम लाने के लिए जानना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, ये एक क्लब है, कार्ड क्लब। यहाँ पे हमारे पास 3 क्लब है, सुपर एक्सप्रेस क्लब, फर्स्ट क्लब और सुपर फास्ट क्लब। इन 3 क्लब को अचीव करने के लिए, पहले क्लब के लिए आपको आपके सेकेंड लेवल में 100 कार्ड होना जरूरी है। जब भी 100 कार्ड हो जाता है, यहाँ पे 45 डेज के अंदर 100 कार्ड करना है, लेकिन अभी टाइमर ऑन नहीं है कोई भी। तो ये जैसे ही आपकी 100 कार्ड हो जाता है, तो यहाँ पे इस क्लब में पैसे कैसे आते हैं, आप इस क्लब के अचीवर बन जाते हो। और इस पैसे कैसे आते हैं इस क्लब में, पर्टिकुलर मंथ में जितनी सारी कार्ड होते हैं वहां से 60 रुपीज पर कार्ड, और जो डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन मैंने बताया था 75%, उसका 2% इस क्लब में बांट दी जाती है, और उन लोगों में बांटी जाती है। ये पैसे दोनों मिला के जो पैसे बनते हैं उन लोगों में बांटी जाती है जो इस क्लब के अचीवर है। फर्स्ट क्लब में क्या होता है, आपके थर्ड लेवल में 1000 कार्ड होना जरूरी है 90 डेज के अंदर। अभी टाइमर ऑन नहीं है, तो हमारे पास बहुत टाइम है इसको करने के लिए। तो यहाँ पे भी उस क्लब में इनकम 16 रुपया और 2% डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का 2% मिला के जितने रुपए होता है वो इस क्लब में बांटी जाती है। इस क्लब में सिर्फ 2 लोग हैं, इस क्लब को सिर्फ 2 लोगों ने अचीव किया है, और यहाँ पे अच्छी खासी एक इनकम ऑलरेडी एज ए सैलरी पर मंथ इनको मिल रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट क्लब जो है, उसके लिए 4th लाइन में आपको 10,000 कार्ड होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे इनकम कैसे आती है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा 18 रुपया और 2%। लेकिन इस क्लब में अभी तक कोई नहीं आया दोस्तों हमें यहाँ तक पहुंचना ही है, क्योंकि यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो हमारा जो हमने गोल सेट आज बैठ के कर रहे हैं वो हमारा एक लाइफ बना देगा। और आज के डेट पे जो लोग इतने कष्ट करके कमाई कर रहे हैं, उनको सिर्फ लोगों के खर्चे से इनकम आएगी और वो आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। मोबाइल पे लाइफ टाइम क्लब, वो जो क्लब था वहां पे 45 डेज 90 डेज और 150 डेज दिखा रहा था, लेकिन वो अभी टाइमर ऑन नहीं है। लेकिन कभी ना कभी तो कंपनी ऑन करेंगे, क्योंकि अभी बहुत जल्दी ऑन हो जाएगा। क्योंकि कंपनी क्या चाहते हैं कि जब तक नहीं हो रहा है आप अपना गोल सेट करो और वो वहां तक पहुंचो, और जिस दिन टाइमर ऑन हो गया तो उन दिनों के अंदर हो सकता है वो क्लब बहुत सारे लोग ना करे। तो जो धीरे से भी चलेंगे और स्वीटली चले, धीरे चलेंगे कछुआ चल, लेकिन स्वीटली अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, तो वो लाइफ टाइम क्लब अचीव करेंगे। अब इस क्लब के लिए आपके 5th लेवल में 1 लाख कार्ड जिस दिन हो जाएगा, चाहे वो 2 साल में किया 4 साल में किया, जब भी हो जाएगा, यहाँ पे कोई टाइमर नहीं है। आपके जैसे ही 5th लेवल में 1 लाख कार्ड हो जाता है, आपको यहाँ पे एक रेवेन्यू मिलती है, वो है 24 लाख का। ठीक है, और ये 24 लाख के चेक जो मिलता है, इसमें 15 लाख हाउस फंड और 9 लाख कार फंड। तो आप सोच के देखिए दोस्तों
कि कंपनी ने उन लोगों के लिए भी सोचा है जो धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन वहां तक पहुंचेंगे तो ये उनको मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉलेट कार्ड एक्टिवेशन का भी पैसे मिलते हैं। सिर्फ आपने कुछ लोगों को एक्टिव किया और वॉलेट कराया और एक्टिवेशन कराया और आपको मिला, ऐसा नहीं है। आपको 5th लेवल तक जितने सारे कार्ड एक्टिवेट होंगे वो सभी का, जैसे एक्टिवेशन कंप्लीट होगा, आपके पास कुछ कमीशन आएगा। जैसे 1st लेवल से 50 रुपए, 2nd, 3rd एंड 4th से 5-5 रुपए। आप नहीं करोगे, आपके लोग करेंगे, लेकिन फिर भी 5-5 रुपए। और 5th लेवल में फिर से 50 रुपया। और आपने वहां पे देखा 5th लेवल पे कितनी बड़ी मात्रा में लोग थे। और इस कमीशन को पाने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एटलीस्ट 100 रुपया का वॉलेट एक्टिवेशन होना चाहिए। ओके, और साथ ही साथ नेक्स्ट मंथ की जो कमीशन है आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डेली बेसिस ये होना चाहिए, और नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख के बाद ये कमीशन आपको मिलेगा। अब यहाँ पे एक समरी दिखाई गई है कि लाइफ टाइम क्लब में क्या मिल रहा था हमें। लाइफ टाइम क्लब अचीव करने के लिए हमने क्या किया था, 5th लेवल में 1 लाख कार्ड जैसे ही होता है तो वहां पे आपको क्या मिलता है, 24 लाख वन टाइम। और उसके साथ साथ वहां पे कार्ड एक्टिवेशन का कितना मिल रहा था, 50 रुपया 5th लेवल में, है ना। तो 50 रुपया और 24 लाख रुपया, ये दोनों 50 लाख, सॉरी 1 लाख इंटू 50 मतलब 50 लाख, और ये 24 लाख, ये दोनों मिला के 74 लाख रुपया हमें वन टाइम मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये 1 लाख लोग जो आए वो खर्चा करेंगे, और वो जो खर्चे करेंगे उन्होंने अगर पूरे महीने खर्चा करके हम लोग को 10 रुपए भी देके गए तो भी आपको 11,11,100 की इनकम पर मंथ मिलेगा दोस्तों। बड़ी नहीं बताया गया है यहाँ पे, सिर्फ 10 रुपए बताया गया, लेकिन 10 रुपए नहीं, इससे बड़ी कमाई आती है। किसी के भी खर्चे से ना इससे बड़ी कमाई आती है, ऑलरेडी हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे कम से कम दिखाया जाता है कि अगर ये किसी ने ऐसे कर लिया 1 लाख कार्ड 5th लेवल में, तो उनके साथ क्या हो सकता है। 11 लाख मंथली इनकम हम सोच भी नहीं सकते। हमें पता है कौन से जॉब पे, कौन सी सरकारी जॉब पे कितना मिलता है, और यहाँ पे सोच के देखिए एक पैसिव इनकम जो हम थोड़ी सी सीरियसली होके करेंगे तो वो क्या हो सकता है। हमारे पास एक नया ऑफर आया है, इसके बारे में मैं बात करूंगी। नया ऑफर नहीं है, ये पुराना ऑफर है, बीच में चला गया था, फिर से आया है। हमारे जब भी ऑफर आया है पीएलसी, परफॉर्मेंस लिंक क्लब, ये क्लब जब भी एक्टिवेट हुआ है ये ऑफर में रहता है। जब भी आता है, ऐसा नहीं कि परमानेंट है, ये ऑफर में है। जब तक है आप यहाँ पे बड़ा इनकम ला सकते हो। और जब भी आया है लोगों के फर्स्ट ग्रोइंग हुआ है, फर्स्ट इनकम हुआ है, बहुत सारे यहाँ पे एक साथ इनकम आता है। जैसे क्या क्या करना है, इसके लिए आपको डायरेक्ट में 7 लोगों को कार्ड एक्टिवेशन करना है और आप पीएलसी क्लब के अचीवर बनते हो। और यहाँ पे इस क्लब में पैसे कैसे आते हैं, पर्टिकुलर मंथ में जितने सारी कार्ड होगा वहां से 55 रुपीज और 18 रुपया प्लस करके आपको दोनों मिला के, और कंपनी की तरफ से 55 और 18 रुपए पर कार्ड, ऐसे करके दो मिला के जो भी रुपीज हो रहा है 73 रुपीज, ये उस क्लब में जाता है। और वहां पे आप जो क्लब अचीव करते हो वहां पे, चाहे आप 1 पॉइंट लिए, आप 2 पॉइंट लिए, 7 लोगों को कराया तो 1 पॉइंट वैल्यू हो गई, और अगर आपने 14 लोगों को कराया 2 पॉइंट वैल्यू हो गया। इस हिसाब से आपने जितना पॉइंट जीता उस पॉइंट के हिसाब से पर पॉइंट की वैल्यू जो होगी वो आपको मिलेगा। अगर जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आपने 7 लोगों को ज्वाइन कराया, आपको 1 पॉइंट मिला है। और अगर मान लो कंपनी में 5,000 कार्ड हुए और 50 लोगों ने ये क्लब जीता है, ठीक है, मतलब 1 पॉइंट किया है, तो 5,000 इंटू 73 रुपीज मिला के कितना हुआ, 3,66,000 उस क्लब में गया। और वो 50 लोगों में बांटे तो डिस्ट्रीब्यूशन तो 50 लोगों में होगा, क्योंकि 50 लोगों ने अचीव किया है। तो 50 लोगों को कितना मिल रहा है, 7,300। सोच के आपने 2 पॉइंट कर लिया तो आपको 14,600 मिल जाएगा एक ही महीने में। तो ये है पीएलसी का जादू और पीएलसी का ताकत। और इससे क्या होगा, फास्ट आपने कोशिश करना है, आप 7 लोगों को, और जो भी नए लोग हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगी कॉन्टेक्ट लिस्ट से छाट के लिस्ट बनाइए, और उसके बाद आप अपने ये अच्छे जो एप्लीकेशन है उनको बताइए, वो आपके साथ जुड़ेंगे तो आपकी पीएलसी हो जाएगी, वो भी अपनी पीएलसी करेंगे तो आपका टीम ग्रो होगा। ये इसीलिए पीएलसी आता है। और ये जो कमीशन है ये आपके नेक्स्ट मंथ में 15 तारीख के बाद आपको मिल जाएगा।
यहाँ पे अभी 15 से 30 मार्च तक एक ऑफर ये स्टार्ट हुआ था, तो 15 से 30 मार्च तक ही ऑफर था। तो इसका आप अभी भी 2-3 दिन है तो आप ये ले सकते हो। सिर्फ 3 कार्ड करके आप पीएलसी इस महीने का जीत सकते हो। अगले महीने 7 कार्ड है, लेकिन इस महीने सिर्फ 3 कार्ड। अभी भी 3 दिन बाकी है। कॉन्टैक्ट लिस्ट में बहुत सारे 1500 लोग हैं। आप कभी भी पीएलसी अचीव कर सकते हो, एनी टाइम। बस आपको आपके अंदर वो चाहत होनी चाहिए। इसके बाद एक ऑफर और है, और ये दोनों कनेक्टेड है एक्चुअली। आपने पीएलसी किया, कुछ लोगों को बताया, 15 लोग या 21 लोगों को बताया, उन्होंने आपके साथ ज्वाइन की और आपने 3 पीएलसी पॉइंट जीता। अब उसके बाद यहाँ पे कंपनी एक ऑफर और देते हैं। आपके सेकंड लाइन में अगर 100 कार्ड होता है तो उन 100 कार्ड में आपको क्या मिलता है, जैसे ही 100 कार्ड हो जाएगा तो आपको 10,000 रुपए एक महीने में मिल जाएगा। एक ही महीने के अंदर आपको 100 कार्ड करना है, लेकिन ये नए यूजर के लिए है। अगर मान लीजिए आप पुराने यूजर है और आपका ऑलरेडी 75 कार्ड हो चुका है सेकेंड लेवल में, तो आपने अगर और 25 कार्ड एक महीने के अंदर कर दी तो आपको 2500 मिल जाएगा। और मान लीजिए आपका 110 कार्ड हो गया, आपने 25 कार्ड करने की कोशिश की लेकिन आपने 110 कार्ड कर दिया सेकेंड लेवल में। 110 कार्ड हो गया, मतलब आपके 110 कार्ड जैसे ही हो जाता है 11,000 जीतते हो। लेकिन आपका 75 कार्ड था पहले और 35 कार्ड आपने एक्स्ट्रा कर लिया तो आपको 3500 रुपया मिल जाएगा। मतलब जितना कार्ड करोगे उसके हिसाब से एक कार्ड से 100 रुपए आ रहा है। तो सोच के देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ 100 कार्ड ही करना है, आप उससे ज्यादा भी कर सकते हो। ज्यादा में भी आपको 100 पर कार्ड 100 रुपए के हिसाब से आपको इनकम मिल जाएगी। सोच के देखिए, पीएलसी भी आया जहां पे हमें पीएलसी क्लब में के अचीवर बन के ढेर सारा पैसे मिल रहा है। उसके साथ साथ अगर हमारे डायरेक्ट वालों ने, जितने लोगों को जोड़ के हमने पीएलसी अचीव किया था, उन लोगों ने सबने मिलकर अपना अपना पीएलसी किया, तो हम कितना इनकम कर सकते हैं दोस्तों। ये न्यूज जरूर और जरूर सबको पहुंचाइए, क्योंकि कंपनी हमारे भले के लिए हमेशा कोई ना कोई ऑफर निकालते हैं और हम शायद समझ नहीं पाते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, और हम वहां पे वो उस पे काम नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे कहीं किसी के घर से एक पैसा नहीं जा रहा है और इनकम आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज तक हमने कभी भी एक्सपेंस से इतना कमाई सोचा ही नहीं था, और आज वो मिल रहा है। तो हमें डेडिकेटली सभी को, अपने घर वालों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को ये चीजें बतानी चाहिए। और थैंक यू फॉर आज इतने देर तक आप हमारे साथ यहाँ पे बैठे रहे। और मैं सबसे ज्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ कि हमारे एमडी सर को, हमारे रवि शर्मा सर को, और जितने सारे लीडर्स हैं, हमारे कोच पवन सर को, सबको मैं इसीलिए सबको थैंक यू करती हूँ हमेशा। और जितने सारे यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं जिनसे मैंने सीखा है कि ये बिजनेस कैसे करना है। मैं डेली बेसिस पे 9 बजे की मीटिंग ज्वाइन करती थी, आज भी करती हूँ। चाहे मेरी मीटिंग हो चाहे ना हो, मैं दूसरी मीटिंग में भी ज्वाइन करती हूँ। क्योंकि जब भी आपके नए लोग आएंगे वो आपको ढूंढेंगे, तो जूम पे आप अपने नाम जरूर लिखिए, वहां पे फोटो लगा के रखिए। अगर इस बिजनेस को आप इतना ही बड़ा करना चाहते हो जो आज मैंने प्रोजेक्शन में बताया है, अगर आपने ये सही में करके दिखा दिया, तो सच में हमारे साथ साथ हमारी नॉमिनीज को, हमारे 3 जनरेशन को भी लाइफ हम बदल सकते हैं, क्योंकि ये आज की नीड है। तो थैंक यू सो मच एंड शुभ रात्रि। जय मोबाइल पे, जय हिंद, जय भारत।